साथ हैं शंकराचार्य महाराज जी। शंकराचार्य जी, आप अभी चारों धामों की जो शीतकालीन यात्रा है वो करके आए हैं, तो क्या क्या आपका अनुभव रहा? क्या आपने वहाँ पर देखा कि कितनी सुचारू रूप से चल सकती है शीतकालीन यात्रा? जब हम इस संकल्प के साथ यहाँ से चलने वाले थे, हरिद्वार से गंगा जी की पूजा करने, तो बहुत से हमारे शुभ चिंतक आए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा में तो बड़ी तकलीफ होगी और अव्यवस्था मिलेगी आपको, लेकिन हमने चारों धाम की यात्रा की, कहीं सड़क की कोई समस्या हमको नहीं आई, कहीं निवास की कोई समस्या नहीं आई। हमारे लिए तो अलग व्यवस्था हम लोग रखते हैं, लेकिन बहुत से और लोग हमारे साथ गए थे, किसी के भोजन की समस्या नहीं। सब जगह पर पूजा अर्चना बहुत अच्छे से हुई और बहुत आनंद, कह सकते हैं कि ग्रीष्मकाल की जो यात्रा होती है उसमें भी आध्यात्मिक आनंद उपलब्ध होता है, लेकिन अभी तो उससे 10 गुना ज़्यादा ही समझ, बहुत आनंद है। गुरु जी, शीतकालीन पीठ और जो हमारी 6 महीने जो धाम खुले रहते हैं उनकी पीठ में क्या कोई कहीं अंतर है? नहीं, अंतर यही है कि जैसे सवेरे ठंडी के दिनों में पूजा अर्चना करनी होती है तो हम लोग छत में या घर के बाहर जहाँ पर धूप आती है वहाँ आसन लगा लेते हैं और वहाँ बैठ करके पूजा करने लगते हैं। फिर जब धूप तेज हो जाती है तो आसन उठा करके घर के अंदर आकर के करने लगते हैं, या घर के अंदर कर रहे हैं, ठंड ज़्यादा लगने लगी तो धूप में जाके बैठ के करने लगते हैं। बस इतना ही अंतर है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देवता वही हैं और उनकी पूजा की विधि वही है, क्षेत्र वही है। तो ग्रीष्मकालीन स्थान में और शीतकालीन स्थान में केवल स्थान का भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। तीर्थ यात्रा वही है, धाम वही। गुरु जी, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी। अभी उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की भी बात की है उत्तराखंड में। क्या कहेंगे, जो हमारे धर्म स्थल हैं उनको जिस तरह से एक पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित करने की बात की जा रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हम ये मानते हैं कि तीर्थ यात्रा एक अलग वस्तु है और आमोद प्रमोद के लिए किया जाने वाला पर्यटन अलग वस्तु है। दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। तो तीर्थ यात्रा के जो स्थान हैं उनको तीर्थ यात्रा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, तीर्थ धाम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, और जो आमोद प्रमोद के लिए होने वाला पर्यटन है उसके लिए अलग स्थानों को विकसित करना चाहिए। वो भी लोग आएँ, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, वो भी जीवन का एक रंग है, लेकिन तीर्थ यात्रा के साथ आमोद प्रमोद वाले पर्यटन को मिला देने से दोनों में सांकर्य होता है और दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, जो कि ठीक नहीं। गुरु जी, अभी राम मंदिर का जो है शिलान्यास उद्घाटन होने जा रहा है, और आपने अभी पिछली बाइट में बोला था कि जो राम मंदिर का समय है वो इस समय नहीं होना चाहिए, जबकि राम की जन्म तिथि है, या जो उनका राम का जन्म उत्सव जिस दिन होता है उस दिन होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने तो जो कहना था कहा। मूल बात ये है कि पूरे देश से लोग हम लोगों को ये कह रहे हैं कि महाराज ये बताइए कि मंदिर पूरा बने बिना प्रतिष्ठा हो सकती है। लोग हम लोगों से धार्मिक प्रश्न पूछते हैं और हम उनको शास्त्र के अनुसार का उत्तर बताते हैं। तो ये जो बिना मंदिर पूरा निर्मित हुए प्रतिष्ठा की जा रही है, इससे जो आम धार्मिक जनता है उसके मन में अंदेशा है, और इसीलिए वो लोग पूछ रहे हैं, और जो पूछते हैं तो हमको शास्त्र के अनुसार बताना भी पड़ता है। तो हमने कहा कि ये जल्दबाजी ठीक नहीं है, मंदिर पूरा बन जाए उसके बाद ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये थे हमारे, और हमने ये भी उसी समय कहा था कि कोशिश कर लेते जल्दी बनाने की। अभी 2-3 महीने बाद रामनवमी है, तो राम की जन्मभूमि में, राम के जन्मदिन में अगर भगवान राम को लाया जाता तो उसका एक अलग महत्व है। ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी। मैं सचिन तिवारी, नारी टीवी के लिए हरिद्वार।